दादाजी हमारे लिए कोई सुंदर सी कहानी सुनाइए जो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया लगे और जिससे हमारे लिए कुछ नया सीखने के लिए मिले, ऐसी कहानी सुनाइए। तो सुनो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही प्यारी है और तुम दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। यह कहानी बहुत साल पहले की है, जब एक जंगल में बहुत ही बढ़िया जगह थी जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर झरना था। वो झरना बहुत ही सुहाना और प्यारा लगता था। लोग उस झरने को देखने के लिए बहुत दूर दूर से जाया करते थे। वह झरना बहुत ही सुंदर था और उस झरने के पास में एक तालाब था और उस तालाब के पास बहुत ही सुंदर कुटिया थी। उस कुटिया में 3 महान साधु रहते थे जो कि बहुत ही ज़्यादा तपस्या करते थे और बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे। वे तीनों साधु बहुत ही खुशी से साथ साथ रहते थे और वे अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। साधुओं की कुटिया के पास में ही एक बहुत ही सुंदर तालाब था और उस तालाब में मछलियाँ भी रहती थीं। तीनों साधु उस तालाब में सुबह के लिए प्रतिदिन नहाने के लिए जाया करते थे। उस तालाब में काफ़ी देर तक नहाते थे और उसके बाद में अपने आश्रम लौट आते थे और फिर अपनी पूजा करते थे। एक दिन तीनों साधु जब पूजा करने के बाद में साथ में बैठे हुए थे, तब उन्होंने तालाब में बैठे हुए एक बगुले को देखा जो कि काफ़ी देर से मछली की तलाश में बैठा हुआ था, लेकिन उसके लिए कोई भी मछली नहीं मिल रही थी। बगुले के लिए बहुत ही ज़्यादा भूखा और व्याकुल देख कर एक साधु सोचने लगा कि हे प्रभु, इस बगुले के लिए एक मछली मिल जाए जिससे इस बगुले का पेट भर जाए। और दूसरा साधु सोच रहा था कि यह बगुला मछलियों के लिए खा जाएगा, इसके लिए भगा देता हूँ। लेकिन तीसरा साधु शांति से सब कुछ देख रहा था। तभी कुछ देर बाद उस तालाब में एक मछली कूदी और बगुले ने उस मछली के लिए देखा और बगुला मछली के लिए पकड़ने के लिए बहुत ही तेजी से मछली की तरफ भागा और बगुले ने उस मछली के लिए पकड़ लिया। बगुले के लिए मछली मिल गई। यह देखकर एक साधु बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ और वह प्रभु का धन्यवाद कहने लगा। लेकिन तभी दूसरे साधु ने यह सब कुछ देखा और उसने पास में ही रखा एक पत्थर उठाया और उसने उस पत्थर को बगुले की तरफ बहुत ही तेज़ी से फेंका, जिससे बगुले के वह पत्थर पास में गिरा और बगुला मछली छोड़ करके बेचारा भूखे पेट ही वहाँ से उड़ गया। उसके बाद तीनों साधु विश्राम करने के लिए चले गए। तीनों साधु प्रतिदिन की तरह वैसे ही रोज नहाते थे तालाब में और उसके बाद में अपना भजन कीर्तन करते रहते थे।
समय बीतता गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे ही समय बीतता गया और जब 20-25 सालें बीत गईं तब तीनों साधुओं की जब मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद तीनों साधु जब यमलोक पहुँचे तो तीनों साधुओं ने देखा कि वे यमलोक के द्वार पर खड़े हुए हैं और यमराज जी उनके पास में हैं। तभी यमराज जी ने 2 साधुओं के लिए स्वर्गलोक के लिए भेज दिया और एक साधु के लिए वहीं पर रोक लिया और उससे कहा कि तुम स्वर्गलोक नहीं जा सकते, तुम नरक में जाओगे। तभी साधु ने यमराज जी से हाथ जोड़कर पूछा कि हे यमराज जी, हम तीनों साथ में ही रहते थे और अपना रोज पूजा पाठ करते ही रहते थे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करते थे, फिर भी उन दोनों के लिए आपने स्वर्गलोक के लिए भेज दिया और हमारे लिए नरक क्यों? तभी यमराज जी ने साधु को जवाब दिया, कहा कि जब तुम तीनों साधु पृथ्वी पर थे तब एक तालाब के पास एक बगुला बैठा हुआ था जो कि बहुत ही भूखा था। उसको भूखा देखकर एक साधु ने उस बगुले के बारे में सोचा कि उस बगुले को खाना मिल जाए जिससे उसका पेट भर जाए और वह प्रार्थना करने लगा भगवान जी से और उसके लिए कुछ देर बाद एक मछली मिल गई और दूसरे साधु ने देखा कि उस बगुले के लिए मछली मिल गई है और वह बगुला उस मछली के लिए खाने जा रहा है। तभी उसने मछली की जान बचाने के लिए देखा और उसने पत्थर को बगुले के मारा जिससे बगुला मछली छोड़ करके भाग गया और मछली की जान बच गई। उसने मछली की जान बचाई, लेकिन तुम सब कुछ होते हुए देख रहे थे, तुमने कुछ भी नहीं किया। इतना कहने के बाद यमराज जी ने साधु के लिए नरक लोक को भेज दिया। तो बच्चों बताओ तुम दोनों के लिए इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? और जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो सभी कमेंट में बताएं कि इस कहानी से हमारे लिए क्या शिक्षा मिलती है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।